Good morning, students. The last lectures of the chapter number 10. So, students, the last lectures of chapter number 10, the concept of balance of payment. The balance of payment in the country is a systematic record to all the international economic transactions of that country during the given periods, usually a years. सो हमारा बजट ईयर्स फ्रॉम अप्रैल टू मार्च का होता है और ये अप्रैल टू मार्च का बजट जो ईयर है इसमें जितने सारे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होते हैं मीन्स इनकम और एक्सपेंडिचर के जितने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, एक्सपोर्ट कितनी होती है, इंपोर्ट कितनी होती है, एक्सपेंडिचर कितना है, इनकम कितना है, इसका जो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखा जाता है उसको कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, हर एक कंट्री का पूरे साल भर में होने वाला इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रखा जाता है, उस रिकॉर्ड को कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। व्हेन ईच एंड एवरी कंट्री इज कीपिंग सम रिकॉर्ड to their international transactions, how much export they are doing, how much import they are doing, how much income they are gaining, how much expenditure they are gaining. This all kind of transaction is kept one side of record. That record is called balance of payment. Okay, according to Ellsworth, balance of payment is summary statement of all transaction between resident of one country to rest of the world. Okay, एजवर्थ ये जो इकोनॉमिस्ट है इनका ये मानना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ये एक टाइप का रिकॉर्ड होता है या समरी स्टेटमेंट होती है, पूरे साल भर की स्टेटमेंट होती है जिसमें एक कंट्री ने वर्ल्ड के सारे कंट्री से किए हुए ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होता है। ओके, द वन सिंगल कंट्री इज taking transaction to all over the world, that's all record are called BOP, balance of payment. Okay, according to Walter Krauss, the balance of payment is of the country is systematic record of all economic transactions completed between the all residents and rest of the world during the given period of time, usually the concept of year. From about the definition, it is clear that value of exchange goods and services among the citizens, businessmen, firms and government. So same definitions वॉल्टर क्रूज की भी है। वॉल्टर क्रूज ने सिर्फ ये दिखाया है अपने डेफिनेशन में कि एक रेसिडेंट कंट्री यानी इंडिया जैसी कंट्री वर्ल्ड के सारे कंट्री से जब जो ट्रांजेक्शन करती है उसका सिस्टमेटिक समरी रिकॉर्ड या सिस्टमेटिक समरीज को कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट BOI. In this one they are included the government transactions, the common citizen transactions, the businessman and firms gaining, earning and expenditure. These all kind of record they are kept in balance of payment. इसमें सिटीजन्स ने कितना इनकम एक्सपेंडिचर किया इसका रिकॉर्ड रहता है, बिजनेसमैन ने कितना इनकम एक्सपेंडिचर किया इसका रिकॉर्ड रहता है, फर्म्स ने कितना इनकम एक्सपेंडिचर किया इसका रिकॉर्ड रहता है, गवर्नमेंट के ट्रांजेक्शन्स का भी इसमें रिकॉर्ड रहता है। तो ये सब इंक्लूड होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ओके, द लास्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। वही बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको समझ में आया होगा कंट्री के इनकम और एक्सपेंडिचर का एक साल भर का जो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है उसको कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, सो बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कंट्री के एक साल में होने वाले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, कंट्री से एक साल में होने वाला इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इस ट्रांजैक्शन को कहा जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके, इससे इंटरनेशनल ट्रेड में बैलेंस आने का काम किया जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड में हमारी कंट्री का बैलेंस लाने के लिए बैलेंस ऑफ ट्रेड बहुत इम्पॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू बेंथम, बैलेंस ऑफ ट्रेड of the country is the relations over the periods between value of her export and import by physical goods. ओके, बेंथम के हिसाब से बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है दो कंट्री में होने वाला एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जिसमें हम फिज़िकली अवेलेबल होने वाली गुड्स एंड सर्विस को अब दुनिया को अवेलेबल करके देते हैं। ओके, जैसे हम हमारे कंट्री से अगर कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं फॉर लाइक गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरीज, तो वो वाली कंट्री से भी हम लोग कुछ चीज़ें इंपोर्ट भी करते हैं
that is petroleum product, that is chemical product, that is fertilizer, that is, so ये टाइप्स का ट्रांजेक्शन जो होता है इसको कहा जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके, अभी ये ट्रांजेक्शन में जितना हम उनको देंगे उतना ही हम उनसे चीज़ें ले भी सकते हैं, बिकॉज all the world the natural resources not available properly or not distributed properly, so therefore the natural resources where available we are importing from them, and where it is not available we are exporting to them. Okay, this is called the balance of trade. According to Samuelson, if the export value is greater than import value, it is called trade surplus. Import value is greater than export value, it is called trade of deficit. अभी बैलेंस ऑफ ट्रेड में ये बताया गया है कि अगर जितनी इंपोर्ट उतनी ही अगर एक्सपोर्ट रहेगी तो बैलेंस ऑफ ट्रेड रहेगा, जितनी इंपोर्ट उतनी ही एक्सपोर्ट, द सेम इंपोर्ट एंड सेम एक्सपोर्ट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। इफ़ द एक्सपोर्ट इज़ मोर दैन इम्पोर्ट, अगर हम लोग दूसरे को चीज़ें ज़्यादा दे रहे हैं और हमारी चीज़ों कंट्री में चीज़ें कम मंगवा रहे, वी आर एक्सपोर्टिंग मोर एंड इम्पोर्टिंग लेस, सो दिस ट्रांजेक्शन इज़ क्रिएटेड सरप्लस बजट या सरप्लस ट्रेड। इससे हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, तो ये सरप्लस ट्रेड रहेगा। अगर हम लोग चीज़ें ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इफ़ वी आर एक्सपोर्टिंग मोर एंड importing less, so that types of balance of trade is called surplus trade। Okay, but when we are importing more as compared to export, we are importing more as compared to export, that is called deficit, because in this one we are losing our currency। अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, वी आर इम्पोर्टिंग मोर एंड एक्सपोर्टिंग लेस, सो दिस इज़ कॉल्ड डेफिसिट ट्रेड। इन दिस वन वी आर लूजिंग आवर करेंसी, सो दैट इज़ कॉल्ड डेफिसिट ऑफ ट्रेड। इट इज़ क्लियर अबाउट द definition that balance of trade includes value of import and export of visible and invisible goods। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड की जो डेफिनेशन है उससे आपको ये पता चलेगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऐसी चीज़ों की जो विजिबल होती है और कई बार वो इनविजिबल भी हो सकती है। कई बार हम लोग विजिबल यानी दिखने वाली चीज़ों को भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कई बार जो नहीं दिखती ऐसी चीज़ों को भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी दिखने वाली कौन सी चीज़ें, तो जितनी सारी फिजिकल गुड्स है वो सारी विजिबल गुड्स है, बट सम काइंड ऑफ गुड्स आर इनविजिबल। ओके, जैसे अगर सोलर पावर है, सोलर पावर देनी है तो सोलर पावर के लिए सन शाइन्स या सन सूरज की किरणें आपके ज़मीन तक आनी चाहिए, तो वो कुछ कंट्री में ही ऐसी चीज़ें अवेलेबल, जैसे अफ्रीकन कंट्री है, राइट। तो हमें अगर सोलर पावर का जनरेशन करना है तो हमें अफ्रीका पे डिपेंड रहना पड़ेगा, दैट इज़ इनविजिबल गुड्स। ओके, सेकेंड टाइम्स अगर नेचुरल ब्यूटीज़ है तो वो नेचुरल ब्यूटीज़ पूरे दुनिया में सभी जगह पर अवेलेबल नहीं रहती, सम काइंड ऑफ इनविजिबल गुड्स भी होती है, राइट। जैसे अगर हीरे, हम लोग बोलते हैं कि कई बार जो मोती होते हैं, ओके, जो मोती होते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, समुंदर के एकदम लास्ट पार्ट पर, राइट। अगर किसी कंट्री को समुंदर ही नहीं है आजू बाजू, तो वो कहाँ से, तो उन लोग मोती लेंगे ही नहीं क्या, नहीं, तो वो दूसरों से मंगवाए, दैट इज़ इनविजिबल गुड्स। ओके, जैसे ड्रग्स है, ड्रग्स विजिबली नहीं बेचा जाता है, वो इनविजिबली बेचा जाता है, राइट। चरस, गांजा या ऐसी कोई चीज़ें हैं तो उनकी भी लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये चीज़ें विजिबली नहीं बेची जाती, इनविजिबली बेची जाती है, राइट। तो इनका भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में विजिबल एंड इनविजिबल ये दोनों टाइप्स की गुड्स एंड सर्विसेज बेची जाती है, जिससे बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी ट्रेड में बैलेंस होता है। ओके, सो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 10 ख़त्म हो चुका है। चैप्टर नंबर 10 भी हमने कंप्लीट किया है। चैप्टर नंबर 10 का आपको जो असाइनमेंट है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द गिवन
answer question given below it. Okay, so नीचे हुए टेबल्स को देखना है और उससे रिलेटेड आंसर्स आपको देने हैं. ओके, आई रिपीट, क्वेश्चन नंबर 6 आपको लिखना है. ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल्स एंड आंसर क्वेश्चंस गिवन बिलो इट. ये टेबल्स को देखना है और उसको देखकर आपको आंसर्स लिखने हैं. ये है आपका असाइनमेंट. इसके बाद अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 6 सीखने वाले हैं. ओके, दैट इज़ इंडेक्स नंबर.